Everyone, this is Kaveri Katuria, and once again welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And today we are going to discuss very important topic. एक चीज़ जो हमने आज डिस्कस करनी है सबसे पहले, जब भी हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या फिर पर्टिकुलरली हम यूजीसी नेट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, अब उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें जो है इस चीज़ की स्टार्टिंग कैसे करनी है। समस्या यहीं से शुरू होती है, और अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके मतलब जो प्रॉब्लम है बहुत इजीली आप जो है एक पाथ आपको मिल जाएगा कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नो मैटर कि आप कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फ स्टडी से करेंगे तो नहीं होगा। आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें जो है फॉलो करने होते हैं यहाँ जब भी हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी से कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके अंदर फर्स्ट आपका होता है आपके पास जो है ना, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल बेस्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, आप ऐसे ही जो लास्ट ईयर आपने पढ़ के एग्ज़ाम दिया था क्लियर नहीं हुए, अब भी उसी मटेरियल को आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। ठीक है, आप कंपेयर करके देखें कि जो लास्ट टाइम आपने टेस्ट दिया था, एग्ज़ाम हुआ था, और जो स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा था, तो उसमें से कितने क्वेश्चन उसमें आए थे, क्या वो कवर कर पा रहा है, क्या आपको वो कंसेप्ट क्लैरिटी दे रहा है, जो आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं उससे क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर फोकस क्या होना चाहिए कि हमारा स्टडी मटेरियल बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी एक स्टार्ट हो जाता है कि हम बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा होता है, किसको बेस्ट स्टडी मटेरियल कहा जाता है। अब ये भी जो है समस्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ठीक है, एक तो आप जो है ना पर्टिकुलर कोई एक ही बुक परचेज करके ना पढ़ें। जैसे आपने किसी भी मार्केट से कोई एक बुक परचेज कर ली, उसी के अंदर 10 की 10 यूनिट दे रखी है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप क्या करें, आप जो है आपका 11th का, ठीक है, 11th क्लास का, 12th का, जो भी आपका बीकॉम लेवल का है, ठीक है, जो आपकी एमकॉम लेवल की बुक्स हैं, जो आप अपना सिलेबस निकालें। ठीक है, सिलेबस देखें, उसके अंदर टॉपिक देखें, आपको इनकी बुक्स में मिल जाएंगी। 11th की, 12th की, बीकॉम एमकॉम की जो बुक्स हैं, इसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको यहाँ टॉपिक नहीं मिलते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब अगर सिलेबस अपडेट हुआ है और आपके पास अगर बुक नहीं है, ठीक है, आप उसको जो है गूगल से सर्च करें, तो आप जो है उसको टॉपिक को सर्च करें, वहाँ से आप इसको जो है चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालें। अब स्टडी मटेरियल जो है आपको बेस्ट, अगर जब स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, अब इस स्टडी मटेरियल को करना क्या होता है कि आपको तरीके से इसको जो है इसको पढ़ना होता है। ठीक है, अब पढ़ने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेली, ठीक है, डेली बेसिस पे रूटीन में आपको जो है इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं एक दिन तो 5 घंटे पढ़ लिए, एक दिन जो है 1 घंटा भी नहीं देखा उसको। डेली और रूटीन बेसिस पे आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, रूटीन रखना है आपको स्टडी का। ठीक है, ये तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आप क्या करें कि जो भी आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, आपने उसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका आता है यहाँ पर रिवीजन। ठीक है, रिवीजन, और रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तो आप जो है आगे आगे भागते रहेंगे और आपको नहीं पता जो आपने कुछ दिन पहले किया था वो आपको याद है भी या नहीं है, तो आप वो भूल जाएंगे। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढें, फिर उसको डेली बेसिस पर आप रीडिंग लें। ठीक है, एक ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि आपको रीडिंग लेनी है। ठीक है, रीडिंग के साथ साथ आपको जो है क्या होगा कि कंसेप्ट क्लैरिटी आती है रीडिंग करने से। ठीक है, रीडिंग करने से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है उसको रटने बैठ गए, फॉर्मूला समझ तो आया नहीं ये बना कैसे और आपने उसको रट लिया। आप उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऐसे है तो ऐसे क्यों बना है, क्या लॉजिक है। रिवीजन ज़रूरी है उसके बाद। ठीक है,
अब रिवीजन के बाद क्या होता है कि रिवीजन से भी ना क्या होता है कि हम उसको रिवाइज तो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो मैंने रिवाइज किया है या जो मैंने चीज़ सीखी है एग्जाम में आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ आपको नहीं पता होती है। अब इसके लिए क्या करना होता है कि आप अपने आप का ना टेस्ट लें, सेल्फ टेस्ट। ठीक है, सेल्फ टेस्ट लें। अब सेल्फ टेस्ट आप कैसे लेंगे भैया, आप खुद के लिए कैसे टेस्ट प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए आपको करना क्या है, एमसीक्यू सोल्व करने हैं। सोल्व एमसीक्यू डेली, डेली एमसीक्यू सोल्व करो। ठीक है, अब डेली अगर एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है एक रूटीन बन जाएगी कि आपको ये पता लगेगा कि आपने किस हिसाब से पढ़ा है और यूजीसी में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, उनका वे क्या होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू आपको क्या करना है, डेली जो है आपको सॉल्व करने हैं, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया हुआ। फिर इसी के साथ साथ जो है एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, उनको क्या रहता है कि अपना सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं या पेपर 1 को ही स्टडी करते रहते हैं, तो एक को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, बोथ आपको दोनों लेकर चलने हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, ये दोनों ही जो है आपको स्टडी करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज जो है क्लियर होगी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको जो है यहाँ पर फॉलो करने हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है, इसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आपने स्टडी करना है। ठीक है, अब दोनों को स्टडी कर लिया आपने और आप डेली बेसिस पर इनको चला रहे हैं, टाइमली आप अपना जो सिलेबस है कवर करें। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें और आप ये चीज़ नोट करें कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपने एक क्वेश्चन कितने समय में सॉल्व किया है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर लेंथी बनाया जाता है यही चेक करने के लिए कि क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के साथ साथ जो कुछ चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें क्या होती हैं जो आपको जो है डेली बेसिस पर जो आपको ध्यान रखनी होती है। इसके लिए आपको मेन इम्पोर्टेंट क्या करना है, आपका जो ये है ना, ये आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा, ठीक है, ये सब जो है इनके ऊपर जो है पूर्ण विराम लगाना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे आपका जो है नहीं होगा। इंटरनेट जो है आप यूज़ करें। ठीक है, गूगल यूज़ कीजिए, आपको पता लगेगा कि कुछ आइटम्स आपको न्यू टॉपिक सर्च करने हैं, गूगल करो, उनके नोट्स बनाओ। तो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पर आप टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना करें। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर तो आपको सबसे ज़्यादा जो है रोक लगाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आपको डिस्कनेक्ट करना है। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट नोट्स, नोट्स बनाओ। ठीक है, क्विक नोट्स जो आपको जल्दी से रिवीजन दे पाए कि आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। क्विक नोट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, आप एक ना समस्या क्या होती है कि हम लोग जो है अलग अलग एक ही टॉपिक को जो है, मान लो कि हमने मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट किया, हम एक टॉपिक कहाँ से कर रहे हैं, एक कहीं और से कर रहे हैं, या एक टॉपिक को कई के टीचर से कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप एक टीचर को, अगर एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए अगर एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज किसी से पढ़ लिया, कल कोई और यूट्यूब पे किसी और का वीडियो देख लिया, परसों कुछ और देख लिया। तो आप जहाँ भी पढ़ें, ठीक है, जिस भी चैनल से पढ़ें या जिस भी आप सोर्स से आप पढ़ते हैं, एक बार जो है आप पर्टिकुलर जो है एक टीचर को फॉलो करें। ठीक है, फॉलो करना है यहाँ पर आपको, किसको फॉलो टू पर्टिकुलर टीचर। ठीक है, सिंगल टीचर को जो है आप फॉलो करें, जो भी आपके सब्जेक्ट आप जो है उससे पढ़ रहे हैं। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई टीचर होता है उसकी मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी अलग होती है, किसी और टीचर की अलग होती है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस किस स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं, आप किसके मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आई। तो आपको फॉलो करना है, सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है, उसके कंसेप्ट क्लैरिटी को आपको वहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी ये करनी है। ठीक है, अगर आपको उसका समझ आ रहा है तो आप उसको फॉलो करते रहे, उसको सुनते रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि उनको मॉर्निंग में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, या नाइट स्टडी करनी है। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह पढ़ोगे तो ज़्यादा, मतलब होता है कि सुबह पढ़ने से समझ जल्दी आता है, लेकिन जो लोग सुबह उठ ही नहीं सकते तो वो क्या करें? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह नहीं पढ़ोगे उठ के तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ें, ठीक है, आप चाहे मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, आप मॉर्निंग में पढ़ें। आप अगर लेट नाइट तक पढ़ना चाहते हैं तब आप पढ़ सकते हैं। जब आपका दिमाग सही हो, सेटिस्फाई है वो आपकी, हाँ अब आपको पढ़ना है, आप उस समय पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप रात को पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे और सुबह पढ़ेंगे तो सुबह आप उठ के बैठ गए हैं और आपकी पढ़ने की हिम्मत नहीं है और आप बैठ गए हैं उठ के, तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठने से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, जब आपका दिमाग आपका सेटिस्फाई हो, ठीक है, तब आप उस समय पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप जो है इनको फॉलो करेंगे। लेकिन ये सब पॉइंट जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पॉइंट्स आपके तभी जो है इनको करते करते जो है आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो आप NTA UGC नेट अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट फेल हो जाएंगे अगर आपने एक चीज को फॉलो नहीं किया। आपने ये सारी चीजें फॉलो की और आप इनको फॉलो करते हुए जो है यहाँ पहुंचना चाहते हैं, NTA UGC नेट ये अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ये अचीव करना चाहते हैं, ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने के बाद भी अगर, क्यों नहीं फॉलो कर पाएंगे? अगर आपने एक चीज फॉलो नहीं की। इसके बाद जो लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका क्या आता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है और वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। अब हम देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऐसा क्या है कि अगर आपने ये सारी चीजें जो है फॉलो की और फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, इसके बाद एक चीज आती है जी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ठीक है, ये है मन की जीते जीत। अगर आपने जो है इस चीज को फॉलो नहीं किया तो आप ये सारी चीजें भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहले तो आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ये अचीव करना है, और ये अचीव करने के लिए आपको अपने आप को डेली ये चीज कहनी है, ठीक है, कि आप जो है अचीव करने वाले हैं, आप अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है। बताइए, तो ये वो पॉइंट है, अगर आपने ये सारी चीजें जो है अडॉप्ट कर ली, लेकिन अगर आपने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया लास्ट पॉइंट को, तो आप जो है इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको जो है ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, और आई होप अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर आपके इस पॉइंट पर तो पहुंच ही जाएंगे। सो आई होप ये उन लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी जो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, हम क्यों नहीं अचीव कर पाते, कोई और अचीव कर लेता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आई थिंक आपके गोल को अचीव करने। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।